नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस और बुक्स जो कि एमपी बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों के लिए है कि कौन कौन सी बुक्स आपको जरूरत पड़ेगी और क्या क्या सिलेबस रहेगा, कितना कितना आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें अपन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो खास कर बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि बुक्स जो है बहुत अलग अलग तरह की यूज होती है एमपी बोर्ड में, पर सिलेबस जो है वो आपको यही फॉलो करना है क्योंकि जो ब्लू है आपका एग्जाम टाइम पे ब्लूप्रिंट आता है, मतलब मार्किंग किस चैप्टर से कितना आएगा वो सब है ना, ब्लूप्रिंट उसे कहेंगे। तो किस चैप्टर से कितना आएगा वो सब डिपेंड करता है इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये एनसीईआरटी का है ना, ये है एनसीईआरटी का सिलेबस। तो एनसीईआरटी का सिलेबस जो कि आपको फॉलो करना होगा क्योंकि बुक्स में अलग अलग टाइप से आपको चैप्टर मिलेंगे, हर बुक में अलग सिलेबस मिलेगा। तो मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा वो कौन कौन सी यूज करनी है, एनसीईआरटी तो यूज नहीं करनी है। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में। तो अकाउंट्स जो है वो असल में दो पार्ट्स में मिलेगा आपको। पहले पार्ट में 5 चैप्टर मिलेंगे और सेकंड पार्ट में 6 चैप्टर है। पहले पार्ट में जो चैप्टर आते हैं वो एनपीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओ वगैरह होते हैं, इनकी अकाउंटिंग देखनी होती है। इसके बाद जो 4 चैप्टर कंटिन्यूस लगातार लगे हुए हैं वो सारे के सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड है। पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है एडमिशन, जब नया पार्टनर आता है तब, जब कोई पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ होती है तब क्या होता है, और जब फर्म को बंद करते हैं तब अकाउंटिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीजें हमें पहले पार्ट में पढ़ना है। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। तो अकाउंटिंग देखेंगे शेयर कैपिटल की, डिबेंचर्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा वैसे, तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, पर ये बिल्कुल डिफरेंट। आपको वो जरूरी नहीं है कि 11th में पढ़ा नहीं है तो 12th में समझ नहीं आया कुछ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर 11th में कुछ नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 12th में इजीली समझ में आ जाएगा। बस कुछ चीज, बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। तो वो बेसिक चीज के लिए मैंने 11th का भी एक सीरीज चल रही है, आप लोग वो देख सकते हैं। उसमें बेसिक टर्म्स वगैरह सब मैं पढ़ा रहा हूँ, जो थ्योरी के पार्ट है जो सभी को पता होना चाहिए। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ाई करी कोई दिक्कत नहीं है, 11th का केवल इतना इतना थोड़ा थोड़ा जो थ्योरी पार्ट है ना, अभी मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे देता हूँ, तो आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस पढ़ना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ये चारों चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही है। ये दोनों चैप्टर लिंक हैं, इधर ये 4 चैप्टर लिंक हैं और इधर एक पहला चैप्टर बस अलग है। तो ये सारी चीजें इस तरह चलेंगी। इसके लिए आपको बुक्स कौन सी देखनी है तो वो देख लेता हूँ। जैसे एमपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो एमपी बोर्ड में खासकर जो शिवलाल की बुक का आपका यूज करना है। वैसे तो ये मुझे देखो पेड प्रमोशन नहीं है ना, कुछ नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको 12th में शिवलाल की बुक से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब हुआ बिल्कुल सेम टू सेम न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं एग्जाम बोर्ड में, है ना, बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बहुत सारे इससे आते हैं। कई बच्चे ने मुझे बोला सर राइटिंग बुक्स का भी करवाइए, तो राइटिंग बुक का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शिवलाल ले लो, उससे काम हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना है। अगर नहीं भी ले रहे हैं, जैसे किसी के पास रखी हुई है पुरानी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वे शिवलाल का पूरा सोल्यूशन मैंने डाल दिया है। मतलब ये जो पूरा चैप्टर जितने भी दिख रहे हैं आपको, इन सबका सोल्यूशन मैं डाल चुका हूँ पहले ही, तो आप लोग वहां जाके भी वो भी देख सकते हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, जो थोड़े बहुत वीडियो इन्फॉर्मेशन है या पीडीएफ्स हैं, तो वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए अगले देखते हैं, आगे अपन देखते हैं अब बिजनेस स्टडीज के बारे में। तो बिजनेस स्टडीज के लिए आपको क्या करना है, तो बिजनेस स्टडीज पहले देख लेते हैं पढ़ना कितना है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 12 चैप्टर, और 12 चैप्टर में से पहले तो पार्ट में मिलते हैं 8 चैप्टर, यहाँ पे भी 2 पार्ट मिल जाएंगे, एक होता है पार्ट 1, एक होता है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आपके केवल 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पार्ट 2, तो पार्ट 1 में शुरू के जो 4 4th 5th 6th 7th 8th ये सारे के सारे लिंक है एक दूसरे से, मतलब ऐसा मान के चलें कि ये जो चैप्टर्स हैं ये सीक्वेंस में है ना, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना होते हैं। ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है, मतलब ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है। मैंने इसके लिए भी आपको एक नीचे पीडीएफ दे रखा है, मतलब नोट्स दिए हुए हैं, तो आप वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बुक वगैरह किसी के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नोट्स पढ़ लो भैया। 100% नोट्स में से इस बार तो आया था, है ना, इस ईयर करंट ईयर मतलब 2022 के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो 22 में जो जितना भी पेपर में था वो सारा का सारा नोट्स में अवेलेबल था, ऐसा नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं गया था। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। अगर एक आध क्वेश्चन ज्यादा बाहर हो जाए तो बाद में बोलना मत कि भैया आपने तो बोला था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नोट से इस बार आया था, नेक्स्ट ईयर का कुछ कह नहीं सकते, फ्यूचर है वो तो, है ना। लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि पिछले साल में जैसा आया था वैसा वैसे ही आएगा। तो ये भी बहुत ईजी है, इसको भी कवर करवा दिया जाएगा। अकाउंट तो पूरा हो चुका है, इस बार मैं बिजनेस पूरा करवा दूंगा 2023 के लिए बच्चों के लिए। और साथ में अब आते हैं सबसे दिक्कत वाली जो बात है, वो है आपकी इकोनॉमिक्स की। बुक्स की बात करें तो बुक्स की जिसके पास जो बुक है बुक ले लो, इसके अलावा आपको नोट्स पढ़ना भी है। सब बुक्स में लगभग लगभग सेम ही मिलेगा आपको, बस सिलेबस कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, तो सिलेबस का ध्यान रखना। सिलेबस ये वाला जो पैटर्न है यही फॉलो करना है सभी को, एनसीईआरटी का। अब आते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, वो इसीलिए क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो कुछ बुक्स में अलग दिया, किसी बुक में अलग दिया, मतलब हर बुक में अपने हिसाब से सिलेबस दिया रहता है, लेकिन आपको फॉलो एनसीईआरटी का करना है। तो एनसीईआरटी का सिलेबस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पर आपको जो बुक्स वो वगैरह फॉलो करनी है तो आप एक जीपीएच की बुक ले सकते हैं,
जीपीएस पब्लिकेशंस की अच्छी बुक आती है। इसके अलावा मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, तो उसके नोट्स भी देते आऊंगा, तो 2 आपके पास चीजें हो जाएंगी। और इसके अलावा और कोई सी बुक है तो आप वो भी मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, सबसे पहले आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो 2 पार्ट में आता है। पहला आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में आप जितनी भी छोटी मोटी इकोनॉमी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो पहले पार्ट में दिए हुए हैं, तो इसमें 6 चैप्टर आते हैं। और सेकंड मैक्रो में भी, मैक्रो मतलब नेशनल लेवल पर आती चीजें, तो वहां पे भी आपके क्या 6 चैप्टर हैं। तो 6 12 चैप्टर आपको टोटल पढ़ना है। इन्हीं के अकॉर्डिंग से आपका ब्लूप्रिंट बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मार्किंग आएगी एग्जाम टाइम पे, वो ब्लूप्रिंट इसके अकॉर्डिंग बनता है। मतलब हर चैप्टर का वहां पे आपको दिया रहेगा और उसके मार्क्स दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग बोर्ड का पेपर आने वाला है। तो अगर आपने 95% का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आपको पहली चीज सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरा ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए, और सारी चीजें जो है डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो मैंने लगभग पूरा अवेलेबल करा दिया है। तो इस बार अपन जो पढ़ेंगे, देखो इकोनॉमिक अकाउंट्स में पूरा करा चुका हूँ, इस बार बिजनेस करवा दूंगा और साथ में इकोनॉमिक्स करा दूंगा। तो इस तरह से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करना है, आपको करना है सब्सक्राइब, है ना। सब्सक्राइब करने के अलावा नोटिफिकेशन पे ऑन कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। इस सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपन से जुड़ सकें। ठीक है, थैंक यू।